और लगातार तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे आखिर किस तरीके से यहाँ पर लगातार ठंड बढ़ रही है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, ठंड लगातार बढ़ रही है, आम जनता की अब जो परेशानी है वो भी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल सचिन, सर्दी का जो तांडव है वो लगातार जारी है और आम पब्लिक अगर बात करें, जहां पहले सर्दियों में लोगों को काफी गर्म कपड़े भी मिलते थे पहनने के लिए, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो सर्दी का प्रकोप, शीतलहर है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। कहीं ना कहीं जो आम जनता के लिए परेशानी है, लेकिन जिस तरह से अब बात करें पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, उसके बाद दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। अब लोगों को सावधानियां बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अब लोग जब भी घर से निकलते हैं उसके बाद से लोगों की सर्दी का जो ठंड है उसको जकड़ लेती है लोगों को। लेकिन अब बात करें जिस तरह से लोग बाहर निकलते हैं, लोगों को सावधानियां बरतनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर निकलते ही जो ठंडी का जो शीतलहर है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही। अब लोगों की बात करें तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए हमसे बात करते हैं आखिर अब उनका क्या कहें। लेकिन जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है, हालांकि अब सर्दी से बचने के लिए उपाय क्या कर रहे हैं लोग वो भी अभी देखने वाली बात है। लेकिन अब आगे नोएडा की बात करें, नोएडा में जहां तक लोग कंपनी वाले हैं जो कि कर्मचारी हैं वो ड्यूटी करते हैं, वो आने जाने में भी उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है और आम जनता की जो परेशानी है वो भी लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से अचानक से बारिश हुई और बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और उसके बाद ठंड जो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन ऐसे में स्थानीय जो यहाँ पर तमाम प्रशासन है उसकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? तो प्रशासन की बात करें तो ग्राउंड जीरो पे कोई भी ऐसा अभी तक व्यवस्था नहीं की गई जिससे लोगों को ठंड से बचा जा चुके हैं। जहां तक हम लगातार कह रहे हैं कि अभी तक पहले सरकार में क्या होता था, पिछली वर्ष में देखा जाए तो सर्दी कम थी, लेकिन इस बार ना तो रैन बसेरा की जो व्यवस्था की जाती वो नहीं की गई और जो अलाव की भी व्यवस्था की जा रही थी जगह जगह पे वो भी नहीं की गई। पूरी तरह से व्यवस्थाएं है वो फेल होती हुई जा रही। कहीं भी किसी भी जगह पर जो जगह जगह पर रैन बसेरे भी बनाए जाते थे जहाँ पर बस स्टॉप होते थे और भी जगह पर, लेकिन इस बार कहीं भी रैन बसेरा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अब लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं दी गई जो कि लोग बच सके ठंड से। लेकिन अब जो लोग मजबूर है क्योंकि उन्हें काम पर भी जाना है और जो काम है उनकी जो काम धंधा है उनको भी चलाना। लेकिन जिस तरह से अब बात करें कि जहां पर ठंड बढ़ रही है, अब प्रशासन को, नोएडा प्रशासन को भी कुछ ना कुछ अब फैसला लेना चाहिए कि कुछ जगह जगह पर रैन बसेरे बनाने चाहिए, क्योंकि अभी ठंड अभी शुरुआती हुई है। हो सकता है कि पूरी जनवरी ठंड ऐसी ही पड़े और इससे अब लोगों का आने जाने में भी काफी समस्या हो रही है। बिल्कुल, ऐसे में मैं देख पा रहा हूँ आप पीछे कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बातचीत करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर किस तरीके से वो इस ठंड से बच रहे हैं। जी बिल्कुल, हम बात करते हैं। भाई साहब आगे आइए इधर। क्या नाम है आपका? हितेश। अच्छा हितेश जी, सर्दी से कैसे बचते हो आप लोग? बहुत ठंड है। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? ड्यूटी जा रहा हूँ। तो सर्दी से बचने के क्या क्या उपाय हैं आपके? बस अपना यही है, स्वेटर पहनो, जैकेट पहनो, मफलर लगाओ। अच्छा, कहीं आपको रैन बसेरा वगैरह दिखाई देता है? नहीं, ऐसा चलती नजर आती है? नहीं। अच्छा भाई, आप कुछ बताओगे? सर्दी क्या, सर्दी में जहाँ आग होती है हम लोग आग को हाथ सेकने बैठ जाते हैं जी। और कोई व्यवस्था है नहीं हमारे यहाँ। जो भी है अपने जैसे भी अपना कम्बल अम्बल है। कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? मैं आ रहा हूँ यूपी से। अच्छा, हाँ, यूपी डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से आ रहा हूँ। अच्छा, पिछली बार सर्दी इस बार ज्यादा है ना? बहुत सर्दी है। तो बचने के क्या क्या उपाय है आपके पास? बचने के हमारे पास जो भी कम्बल अम्बल है उससे बचते हैं, या कहीं पे अभी उतरे हैं तो उधर हाथ सेकते थे, आग जला के रखे लोग वाग, तो वहाँ पे आग से हाथ सेक रहे। यही सब करते हैं। रैन बसेरा की कुछ भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे कोई। जी बिल्कुल सचिन, व्यवस्था है वो जीरो पर कुछ भी नहीं है। लोगों का कहना है कि हालांकि कुछ लोग बाहर से आते हैं जो दिल्ली में नौकरी करने के लिए आते हैं, उन्हें कहीं भी जगह पे, किसी भी जगह पे रैन बसेरा नहीं बनाया गया और ना ही कहीं भी किसी भी जगह पे जो अलाव जो आग की भी व्यवस्था की गई शासन की तरफ से। ठीक है, बिल्कुल लगातार बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उन्नाव से गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, उन्नाव में ठंड का क्या हाल है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पूरी तमाम राज्यों में बर्फिकल स्ट्राइक जो है अब वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सचिन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी पिछले 2-3 दिनों से बहुत जो ठिठुरन वाली ठंड थी, कड़ाके की ठंड
बढ़ती शीतलहर चल रही थी और लगातार जो गलन थी वो बढ़ती जा रही थी। जिस समय धूप रहती थी उस समय तो लोगों को थोड़ा राहत मिलती थी, लेकिन जैसे ही शाम के 4 बजते थे और जो गलन थी वो बढ़ जाती थी और ठंडी हवाएं बढ़ जाती थी। कल रात से भी लगातार यहाँ पे जो ठंड है उसका असर देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि कोहरा नहीं है, लेकिन लोग जो है सड़कों पे निकलने से कतरा रहे हैं, अपने घरों में ही रजाई में और ठंड में अपने घरों में ही दुबके हुए हैं। साफ तौर पर ये सुबह का 7 बजे का समय है। लोग अभी भी जो लोग हैं वो सड़कों पे सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे हैं, क्योंकि जिनको बहुत जरूरी काम है वही अपने घरों से निकल रहे हैं। तो हालांकि जो ठंड का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार शीतलहर चल रही है, जो बर्फबारी हुई है उसका असर यहाँ उन्नाव में भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर जो ठंड का असर है वो काफ़ी खासा है देखने के लिए मिल रहा है लोगों को। जी ठीक है। ऐसे में गौरव अगर बात की जाए तो देखिए कहीं ना कहीं नगर पालिका की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जाती हैं। हमने देखा ठंड में तमाम चौराहों पर लकड़ियां उपलब्ध कराई जाती हैं कि आम जनता जो है उसे जलाकर अलाव का सहारा लेकर अपना जीवन यापन जो है वो कर सके। रैन बसेरों की सुविधा यहाँ पर की जाती है। तो क्या उन्नाव में तमाम व्यवस्थाएं हैं? जी गौरव, आवाज पहुंच रही है आप तक? गौरव, आवाज आ रही है आपको? तो कहीं ना कहीं हमारा संपर्क जो है वो टूटा हुआ है, लेकिन ऐसे में हम सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी रजत के पास। रजत, जिस तरीके से आपने तमाम यहां पर तस्वीरें भी दिखाई और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कोहरे का असर जो है वो काफी ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि गाइडलाइंस भी लगातार जारी की जा रही है कि आप लोग किस तरीके से अपनी गाड़ियों को चलाएं और किस तरीके से अपन लेजर लाइट की भी जो सुविधा है उसे इस्तेमाल करें कि आने वाले समय में जब कोहरे अधिक हो जाए तो एक्सीडेंट से लोग बच सकें। तो कहीं ना कहीं संपर्क जो है वहां टूट रहा है, लेकिन ऐसे में तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं किस तरीके से तमाम जगहों पर ठंड का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात करें तो पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर यहां पर देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जो है यहाँ पर वापस से आ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है और कहीं ना कहीं आम जनता की परेशानी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे में नगर पालिका की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जैसे कि अलाव का सहारा लोग लेते हैं, ऐसे में रैन बसेरे की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो क्या उन्नाव में तमाम व्यवस्थाएं हैं? सचिन, साफ तौर पर आप जो कह रहे हैं वो व्यवस्थाएं जो है वो अभी उन्नाव में देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। चाहे हालांकि जो अधिकारी हैं वो रैन बसेरा लगातार चेक कर रहे हैं रात में, लेकिन अभी रैन बसेरा में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो अभी मुकम्मल सुविधाएं वहां पे लोगों को नहीं मिल रही हैं। चाहे अलाव की व्यवस्था हो, ठंड में जो राहगीर होते हैं वो अलाव का सहारा लेते हैं, उनको वो अलाव नहीं मिल रहा है। चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र हो, चाहे वो नगर पंचायत इलाका हो, वहाँ पे अभी किसी तरीके के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं जिला प्रशासन द्वारा, जो कि लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। क्योंकि जो ठंड होती है लगातार ठंड अब बढ़ती जा रही है। दिसंबर का लास्ट समय, दिसंबर का आखिरी समय शुरू हो चुका है और जो ठंड है वो लगातार अपना जो प्रकोप है वो बढ़ा रही है। साफ तौर पर ठंड, चाहे वो शीतलहर हो चाहे गलन हो, वो लगातार लोगों बढ़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से सुबह 7 बजे लोग अपने घरों से निकलते हैं, दिनचर्या शुरू हो जाती है। यहाँ से कानपुर बहुत नज़दीक है। कानपुर लगभग उन्नाव शुक्लागंज से लगभग 7 से 8 लाख लोग यहाँ से काम करने के लिए कानपुर जाते हैं। वो लोग अभी सड़कों पे नहीं दिख रहे। तो साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि उन्नाव में ठंड का कहर, ठंड जो कहर है वो लगातार बरपा रही है, शीतलहर चल रही है और जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी ठीक है, बिल्कुल लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट सब आपसे लेंगे। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी जो कि लगातार बने हुए हैं नोएडा से। रजत, जिस तरीके से तमाम कोहरे जो है वो देखने को मिल रहे हैं, क्या इससे जो विजिबिलिटी कम हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी क्या कोई कमी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कोहरे की तो इस बार कोहरा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हालांकि जो ठंड है काफी है, ठंड है, लेकिन अभी हम पीछे दिखाएंगे तो यहाँ पर जो पहले की जो यहाँ का दृश्य था कि काफी भीड़ भाड़ होती थी इस इलाके में, काफी भीड़ भाड़ यहाँ पर ठेली पटरी लगा करती थी और लोगों की काफी आवागमन होती थी। लेकिन जब से शीतलहर की जारी हुई लोगों का आवागमन बेहद ही कम है, इक्का दिक्का ही लोग नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सर्दी का प्रकोप है, जो सर्दी की शीतलहर जो जारी हुई उसके चलते लोग हैं अब घर से भी
बाहर कम ही निकल रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी वाले जो कि उनको जाना है, लेकिन जो गैर लोग थे जो कि बेवजह घूमते थे यहाँ पर, वो अब बहुत ही कम संख्या में नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सर्दी की लहर है, शीत लहर है, उसके चलते अब लोगों की आवागमन भी बेहद ही कम है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बना रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।